हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा मैथ पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार शर्मा। दोस्तों, रैंकिंग का आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम कुछ बेसिक सी चीज़ें सब पढ़े थे, तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो उससे पहले पार्ट 1 में जो बेसिक बातें बताए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहे तो टोटल निकालने के लिए क्या करते थे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते थे, तो टोटल व्यक्ति निकल जाता था। जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहे तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते थे, तो आपका क्या निकल जाता था? टोटल व्यक्ति की संख्या। दोस्तों, अगर आपको लेफ्ट पूछता तो टोटल माइनस राइट प्लस 1 कर देते, तो आपका लेफ्ट निकल जाता। अगर राइट पूछता तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। दोस्तों, अगर एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से क्रमांक पता रहे तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते थे। अगर लेफ्ट निकालना रहे तो टोटल माइनस राइट प्लस 1 कर देते थे। अगर राइट निकालना रहे तो टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर देते थे। तो चलिए आज पार्ट 2 में शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन से। इस पार्ट 2 में इंटरचेंजिंग पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, यानी स्थान बदलने वाला क्वेश्चन सब। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति। उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर और दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पर है। 16वें स्थान पर है। पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? दोस्तों, कड़ा उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर और दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पर है। पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर है। तो बायां हमारा इधर हो जाएगा, इधर से
मान लेते हैं ये पंक्ति में ए जो है 16वें स्थान पे है बाईं ओर से, और दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पे, दायां इधर हो गया तो दायां से सी जो है ये 16वें स्थान पर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवें स्थान पर बी हो जाएगा। अब देखिए बाईं ओर से ये 16वें स्थान पर है, ये 17, 18, 19 और 20, बी का स्थान कितना हो जाएगा, बाईं ओर से 20, और दाईं ओर से बी का स्थान कितना होगा, तो सी 16 पे है, उसके 5 बाद बी है, तो 17, 18, 19, 20, 21, यानी 21 हो जाएगा दाईं ओर से। और दोस्तों अब जानते हैं जो एक व्यक्ति का दोनों ओर से क्रमांक पता रहे तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 कर देते हैं, तो टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 21 माइनस 1 बराबर 40। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा उत्तर की ओर मुँह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए 16वें स्थान पर और दाईं ओर के किनारे से सी 16वें स्थान पर है। पंक्ति में बी ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर और सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। तो देखिए बाईं ओर से ए जो है 16वें स्थान पर हो जाएगा, और दाईं ओर से सी है 16वें स्थान पर, बी है ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर, तो ए है यहाँ दाईं ओर चौथे स्थान, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बी का स्थान दाईं ओर से चौथे स्थान पे है। और फिर कह रहा है सी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो बाईं ओर से बी का स्थान 20वां हो जाएगा और दाईं ओर से 21वां। जब एक व्यक्ति का दोनों ओर से पता रहे क्रमांक तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो जाएगा, तो टोटल बराबर 20 प्लस 21 माइनस 1 बराबर 40 हो गया। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक कक्षा में विद्यार्थी की कतार में जुड़ी विद्यार्थी की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पे है, बाईं ओर से 12वें स्थान पे है, बाईं ओर से 12वें स्थान पर है, तथा राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही
बाईं ओर से 22वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। तो कतार में विद्यार्थी की कुल संख्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थी की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पर है तथा राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पर है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। तो कतार में विद्यार्थी की कुल संख्या क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जूही जो है बाईं ओर से 12वें स्थान पे, तो बाईं इधर हो गया, बाईं ओर से मान लेते हैं जूही यहाँ पे है, 12वें स्थान पे जूही हो जाएगा। ये जूही 12वें स्थान पे हो गया। अब कह रहा है राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पे है, दायां इधर हो गया, तो दाईं तरफ से मान लेते हैं राखी है 20वें स्थान पे। कह रहा है अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। अब देखिए आपस में बदल देने के लिए कह रहा है तो राखी जो है यहाँ आ जाएगी और जूही यहाँ चली जाएगी। तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान, तो बायां इधर हो गया, तो जूही का अब स्थान हो गया 22वां। अब देख लीजिए यहाँ पे इस जगह पे दोनों ओर से क्रमांक हमको पता चल गया। जो बायां से जो है 22वां स्थान है और दायां से 20वां, तो टोटल निकालने के लिए 22 + 20 - 1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 41, 41 आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। कह रहा एक कक्षा में विद्यार्थी की कतार में जूही बाईं ओर से 12वें स्थान पे है तथा राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पे है। अगर इन दोनों की स्थिति आपस में बदल दें तो जूही बाईं ओर से 22वें स्थान पर है। तो कतार में विद्यार्थी की कुल संख्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा जूही जो है जूही बाएं ओर से 12वें स्थान पे, तो बाईं ओर से यह 12वें स्थान पे हो गया और राखी दाईं तरफ से 20वें स्थान पे है। अब कह रहा स्थान चेंज कर दिया, यानी जूही की जगह पे राखी आ गई और राखी की जगह पे जूही। तो जूही का बाईं ओर से स्थान 22वां है, तो बाईं ओर से 22वां है। तो ये कुर्सी का स्थान दोनों छोर से हमको पता चल गया, जो बायां से 22वां है और दायां से 20वां। तो टोटल निकालने के लिए 22 + 20 - 1 बराबर 41 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा एक कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर है, एक सिरे से चौथे स्थान पर है, लेकिन
वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पे है, 27वें स्थान पर है, तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या, कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या है। दोस्तों कह रहा है एक कक्षा में विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हैं। शैलेंद्र पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर है, लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है, तो कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या क्या हो जाएगी? जब एक पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों सिरा से क्रमांक पता हो तो टोटल बराबर हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1। कुछ नहीं करना है दोस्तों, तो 4 + 21 27 -1 कितना हो जाएगा आपका? 30। यही आंसर हो गया, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जब एक ही पंक्ति में एक व्यक्ति का दोनों सिरा से क्रमांक पता रहे तो टोटल बराबर हो जाता है बायां प्लस दायां -1। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़की की एक पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है, और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, अपना स्थान आपस में बदलती है, तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कितनी लड़की है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है, अपना स्थान आपस में बदलती है, तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है, तो पंक्ति में कितनी लड़की हैं? मान लीजिए एक पंक्ति है, ये सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है, मान लेते हैं यहाँ पे सुजाता है, ये हो गई सुजाता बाएं से 10वीं हो गई, और नम्रता जो है ये नम्रता हो गई दाएं से 9वीं है। अब कह रहा है क्वेश्चन में अपना स्थान बदल लेती, यानी सुजाता के जगह पे नम्रता आ जाती है और नम्रता की जगह पे सुजाता, तो सुजाता बाएं से 15वीं है, बायां इधर हो गया, इधर से सुजाता का स्थान 15वां हो गया। अब देखिए इस कुर्सी का दोनों सिरा से क्रमांक पता है, बायां से 15 हो गया और दायां से 9वां, तो टोटल बराबर 9 + 15 -1 बराबर कितना हो गया आपका? 23। दोस्तों जब एक ही व्यक्ति का दोनों सिरा से क्रमांक पता रहे तो टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1
कर देते हैं। चलिए आइए फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में यदि सुजाता जो कि बाएं से 10वीं है तो बाएं से 10वीं हो गई, और नम्रता जो कि दाएं से 9वीं है तो दाएं से 9वीं है, अपना स्थान आपस में बदल लेती है। यानी सुजाता की जगह पे नम्रता आ जाती है और नम्रता की जगह पे सुजाता आ जाती है, तो सुजाता बाएं से 15वीं हो जाती है। तो सुजाता बाएं से 15वीं हो गई, तो पंक्ति में कितनी लड़की हैं तो टोटल निकालने के लिए अगर एक ही स्थान का दोनों छोर से क्रमांक पता रहे तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 9 + 15 -1 बराबर 23 आपका आंसर हो गया। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है 37 विद्यार्थी की 37 विद्यार्थी की एक कक्षा में एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 12वां है, 10वां और 16वां है, 10वां और 16वां है। अंतिम ओर से उनके स्थान क्या होगा? अंतिम ओर से उनका स्थान क्या होगा? आइए दोस्तों, कह रहा है 37 विद्यार्थी की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, तो अंतिम ओर से उनके स्थान क्या होगा? तो पहले राधा का निकाल लेते हैं। अच्छा, जब ध्यान दीजिएगा, जब अंतिम से बताना हो, जब अंतिम से बताना हो तो टोटल विद्यार्थी है 37, उसमें राधा है 10वें नंबर पर, तो 37 - 10 + 1 बराबर 28। तो राधा का अंतिम से स्थान 28वां हो गया। अब सरोज का निकाल लेते हैं अंतिम से। तो सरोज का टोटल है 37, इसमें से 16 घटा के 1 जोड़ देंगे तो आपका 22वां स्थान पे सरोज आ गया। यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। कह रहा है 37 विद्यार्थी की कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, अंतिम ओर से उनके स्थान क्या होगा? जब क्वेश्चन में अंतिम से बताना रहे तो टोटल में से जो स्थान दिया रहेगा उसको घटा के 1 जोड़ देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले राधा का निकाल लेते हैं। तो टोटल विद्यार्थी है 37, इसमें से 10 घटा के 1 जोड़ दिए तो 28 हो गया। अंतिम से राधा का स्थान 28 और सरोज का 37 - 16 + 1, सरोज का स्थान हो गया 22वां। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।